तो चलिए, मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में बायोलॉजी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं और इस प्रश्न का मैं वैज्ञानिक कारण, आपका सटीक वैज्ञानिक कारण बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो आज का जो यह टॉपिक है वह बायोलॉजी से संबंधित है और यह जो है क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उल्टी क्यों होती है। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, लगभग जो भी हमारी माताएं बहनें जो शादीशुदा हैं और वैसे लोग भी जो शादीशुदे हैं लगभग इसके बारे में जानते हैं और जनरल ऐसे पढ़ाई के समय भी विद्यार्थी जीवन में भी हम लोग को बताया गया था, लेकिन मूल रूप से हम लोग को इसका वैज्ञानिक कारण पता नहीं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये होता है, हम लोग भी घर परिवार में रहते हैं, देखते हैं कैसी होता है। जब हमारी माताएं बहनें गर्भावस्था में होती हैं तो उस समय उनको उल्टी आती है, जी मिचलाने लगता है, बार बार उल्टी करने का मन करता है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन आखिर क्यों होता है, क्या कारण है, कौन सा परिवर्तन होता है हमारे शरीर में उस अवस्था में, यह हम लोग सटीक नहीं जानते। तो इसको आज हम लोग जानेंगे कि यह जो है क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, इसमें जो मूल कारण है ये आखिर होता क्या है। तो गर्भावस्था के दौरान, या कहा जाए कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाणु के निषेचन होता है। इस निषेचन की क्रिया में शुक्राणु के द्वारा अंडाणु का निषेचन होता है और जब शुक्राणु के द्वारा अंडाणु का निषेचन होता है तो इस अवस्था में निषेचन के बाद की जो अवस्था है या जो सेल कहिए, निषेचन के बाद जो सेल बनता है उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है, वह जो है ग्रो करने लगता है और वह जब आगे वह अंडाणु ग्रो करने लगता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो क्या करता है कि गर्भाशय की दीवार से वो जा करके जुड़ जाता है और जब गर्भाशय की दीवार से जैसे ही जुड़ता है वैसे ही उसमें क्या होता है कि उसमें उस समय एक हमारे शरीर में हार्मोन का सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है। नहीं, उस समय महिलाओं के शरीर में हार्मोन का सेक्रेशन जो है होना शुरू हो जाता है। ये कब होता है? जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है और वह अंडाणु आगे ग्रो करने लगता है सेल के रूप में और धीरे धीरे वह जा करके गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और जैसे ही जुड़ता है उस स्थिति में महिलाओं के शरीर में जो है एक प्रकार के हार्मोन, तेजी से हार्मोन का सेक्रेशन होना शुरू होता है और वही हार्मोन आगे इसका कारण बनता है। तो मैं आज इस प्रश्न को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, एक एक चीज विस्तार से बताऊंगा और इसको समझेंगे हम लोग कि आखिर क्यों ऐसा होता है, कितनी महिलाओं में ऐसे होता है, कितने परसेंट महिलाओं में होता है, क्या 100 के 100% महिलाओं में यह समस्या होता है या कितने में होता है, कितने लोगों में ज्यादा होता है। इस सारे चीजों पर आज विश्लेषण हम लोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। तो देखिए, इसमें क्या है कि इस तरह से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होने वाली उल्टी को लेकर के, वोमिटिंग को लेकर के हम लोग महिलाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ महिला को लिख करके मैंने 3 भागों में इनको बांटा है। अधिक वोमिटिंग होने वाली महिलाएं, अधिक वोमिटिंग जिसको बहुत अधिक वोमिटिंग होता है, कम वोमिटिंग होने वाली महिलाएं जिनको कम वोमिटिंग होता है इस दौरान, गर्भावस्था के दौरान, और वैसी महिलाएं जिसे बिल्कुल ही वोमिटिंग नहीं होती है। तो आप भी कहेंगे कि ऐसा भी होता है? हाँ, निश्चित है, इसमें एक परसेंटेज है। तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको जरा भी वोमिटिंग नहीं होता है या कभी कभार हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता है। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें 70% महिला ऐसी हैं, 70% महिलाएं ऐसी हैं जिनको की वोमिटिंग होता है, इस समय जो है वोमिटिंग होता है। लेकिन 30% हमारी ऐसी महिलाएं हैं
जिनकी वोमिटिंग बहुत कम, ना के बराबर या कभी कभार हो जाता है। तो ये हम तीन कैटेगरी में इनको बांटते हैं, अधिक, कम और जिसे बिल्कुल ही नहीं होता। अब देखिए इसका कारण है बहुत सारे, 3-4 कारण मैं गिनाऊंगा, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है उस पर भी आपको प्रकाश डालूंगा, मुख्य कारण को भी बता दूंगा क्या है मुख्य कारण। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि देखिए, जैसे ही कोई महिला जो है 8 सप्ताह से लेकर के 4 मंथ तक, जैसे 8 सप्ताह का गर्भधारण जो होता है, जैसे ही 8 सप्ताह होता है उसके बाद से लेकर के यह प्रोसेस जो है 4 माह तक लगभग चलता है। सामान्य स्थिति में जिन्हें कम होता है, जिन्हें कम वोमिटिंग होता है, तो यह प्रोसेस 8 सप्ताह से लेकर के 4 माह तक लगभग चलता है। जनरली सामान्य तौर पर देखा जाए तो यही होता है। इसके बाद जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जिस महिला में अधिक यह चीज पाया जाता है, जिस महिला में यह अधिक, मैंने लिखा है कि अधिक वोमिटिंग होने की समस्या, तो उनको लगभग 9 माह तक, यानी जब तक बच्चा जो है जन्म नहीं ले लेता है तब तक यह प्रोसेस जो है उनमें चलते रहता है। तो यह रियल केस में बहुत अधिक महिलाओं में यह नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि यह प्रोसेस जो है 9 माह तक चलते रहता है। तो देखिए ये दो चीज हो गया कि एक तो है कि 8 सप्ताह से लेकर लगभग 2 मंथ, 8 सप्ताह मैंने लगभग 2 मंथ से लेकर के 4 माह तक ये चलता है, जिसमें कम होता है महिला में, और जिसमें अधिक होता है तो लगभग 9 माह तक, जब तक बच्चा पैदा ना ले तब तक ये चलता रहता है। और इसमें होता क्या है कि इस अवस्था के दौरान हमारे शरीर में जो मुख्य इसका कारण है, उस मुख्य कारण में एक है कि जब महिलाएं गर्भावस्था में जाती हैं, जब मैंने कहा कि यह अंडाणु जो है ग्रो करने लगता है और ग्रो करके यानी विकसित होने लगता है, और विकसित होकर जैसे ही गर्भाशय की दीवार से ये जुड़ जाता है, तुरंत हमारे शरीर में एक प्रकार का हार्मोन का तेजी से सेक्रेशन होता है। उस हार्मोन का नाम है HCG हार्मोन। इसको ये ध्यान देना है, ये महिलाओं में बहुत तेजी से इस अवस्था में जो है सेक्रेशन चालू हो जाता है। जिस महिला में ये जितना ही हार्मोन का सेक्रेशन अधिक होगा, HCG हार्मोन, इस हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। याद रखिए इसको, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहिए। तो यह गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यही इसका फुल फॉर्म हो गया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन है, यही हार्मोन हमारे शरीर में, जिसको शॉर्ट में हम लोग HCG कहते हैं, HCG हार्मोन, यही HCG हार्मोन जो है इसका सबसे मुख्य कारण है। और भी कारण है, लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण है कि यही हार्मोन जो है तेजी से उस स्थिति में महिलाओं में सेक्रेशन होने लगता है, और जिसके फलस्वरूप यह जो उल्टी वाली प्रोसेस जो है चालू हो जाती है। अब इसमें है कि जो आप देख रहे हैं, तो मैंने 70% रखा है कि 70% महिलाओं में ये होता है जो वोमिटिंग की समस्या है। तो इसमें अधिक किसको होता है, तो जिसके शरीर में HCG जितना ही हार्मोन अधिक स्रावित होगा उसमें उतना ही यह समस्या होगी, और जिसमें कम यह स्रावित होगा उसमें कम समस्या होगी। लेकिन किसी महिला में, जो मैंने 30% बताया, कि इनके भी शरीर में स्रावित होगा, लेकिन इनको बॉडी जो है इसको संतुलित कर लेता है, उसमें इस तरह की समस्या बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो इस तरह से यह जो है, यही हार्मोन इसका सबसे मुख्य कारण है, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। फिर से एक बार सुन लीजिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यही हार्मोन है जिसके हम लोग संक्षेप में HCG कहते हैं हार्मोन, यही कारण है इसका मुख्य। अब एक चलते हैं और आगे, इस स्थिति में क्या होता है
कि इस स्थिति में महिलाओं में पाचन क्रिया जो है बहुत स्लो हो जाता है। तो पाचन क्रिया स्लो होने के कारण भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं होता है। तो भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है तो आप जानते करते हैं कि जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होगा तो बॉडी क्या करता है, उसको कभी कभी बाहर निकाल देता है वोमिटिंग के रूप में। तो यह भी एक कारण है जो कि उस अवस्था में, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में यह आम समस्या हो जाती है। जो पाचन क्रिया है बिल्कुल स्लो हो जाती है, इसलिए जो भी हम लोग खाते हैं वो सही ढंग से पच नहीं पाता है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं हमारी माता बहनों में उस अवस्था में ऐसी हो जाता है। दूसरा है, एक तीसरा कारण जो है वो प्रेगनेंसी की अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन, एक दूसरा हार्मोन है जिसको एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का भी अधिक तेजी से स्राव होता है और यह एस्ट्रोजन हार्मोन भी जो है इसका कारण हो जाता है। इससे भी जो है वोमिटिंग की समस्या बढ़ जाती है, या कहा जाए कि यह भी एससीजी हार्मोन को अधिक उत्तेजित कर देता है, अधिक इसको बढ़ावा देता है, जिसके चलते भी महिलाओं में यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब एक और खास बात है कि इस स्थिति में देखिएगा कि होता ऐसा है कि महिलाएं जो है वो खान पान में बहुत जो है लापरवाही करना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण है। कारण है कि उस समय लगता है कि महिलाओं को हर चीज जो पहले खाती थी वह खाने को मन नहीं करेगा, तरह तरह का चीज दिया जाए लेकिन वो उसको या तो उसमें से गंध आने लगेगा या उस पदार्थ से वो पदार्थ खाने को मन नहीं करेगा, उसका स्वाद ठीक नहीं लगेगा। तो कह रहे किसी खास पदार्थ के खाने या सुगंध से भी, कोई ऐसा पदार्थ जो है उसके सुगंध, अगर सुगंध चला जाए, उसे गंध लगे तो उससे भी उल्टी होना शुरू हो जाता है, या कोई खास पदार्थ जो खा लिए तो उससे भी मन जो है अंदर से हुल मारने लगता है और उल्टी हो जाता है। तो ये जो चार कारण मैंने बताया, ये चारों कारण इसमें जिम्मेवार है, चारों कारण कहीं ना कहीं इसमें है, लेकिन जो इसका सबसे मुख्य कारण है वो है HCG हार्मोन। यही हार्मोन है जिसके कारण ऐसा होता है। तो मैं फिर से एक बार आप लोग को इस चीज को फिर दोहरा दूं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उल्टी क्यों होती है, इस क्वेश्चन का, इसका सटीक वैज्ञानिक कारण यह है कि उस स्थिति में महिलाओं के शरीर में अधिक मात्रा में HCG हार्मोन, जिसको हम लोग कहेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसी के स्राव से यह सारा जो प्रोसेस है होता है। इसमें एक और हार्मोन जैसे मैंने बताया एस्ट्रोजन हार्मोन, ये भी हार्मोन जो है इसमें सहायता करता है, इस प्रोसेस होता है। तो देखिए यह एक आम समस्या है, इसमें कोई खास ये बात नहीं है, ये महिलाओं में एक आम समस्या ही होता है, अधिकांश में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 25 से 30% महिलाएं ऐसी हैं जिसमें यह बहुत कम होता है, न के बराबर या नहीं होता है। इस अवस्था को यह कोई बड़ी अवस्था नहीं, बड़ी समस्या नहीं मानी जाती है, यह आम समस्या है महिलाओं में। लेकिन इस अवस्था को हम हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। देखिए हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इसको कहते हैं। इस अवस्था को, जिस अवस्था में महिलाओं की समस्या उत्पन्न होती है, इस अवस्था को हम लोग कहते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इसको कहते हैं, जो इस अवस्था में महिलाओं के होता है। अब देखिए दो चीजें हैं, एक इसके बाद है कि हम लोग थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ा दें इस क्लास में। तो कारण जैसे आप लोग देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी के समय एक तो होता है कि उस महिला को पता चल जाता है, उसमें कारण होता है ये कि जब जो पीरियड्स है, जो पीरियड्स रुकेगा, जब पीरियड्स रुक जाता है, जब पीरियड्स जो है रुक जाता है तो उस समय जो है पता चल जाता है, उस महिला को पता चल जाता है कि हाँ इस तरह से जो है घटनाएं हुई हैं, तो उनको पता चल जाता है। लेकिन उसका दूसरा जो पता लगाने का दूसरा जो प्रोसेस आता है
कि उस समय उनको पता चल जाता है, लेकिन दूसरा प्रोसेस जैसे ही आता है उसमें यह वोमिटिंग वाली क्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो उस स्थिति में हमारा घर परिवार के लोग सभी लोग जान जाते हैं कि शायद यह कारण है। और तीसरा कारण जो होता है, अगर ये दोनों कारण छुप जाए, मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बीमारी के कारण, किसी रोग के कारण ऐसा भी हो जाता है कि यह जो पीरियड्स है वो रुक जाता है, जो 1-2 माह 3 माह तक ऐसे रुक जाता है। कभी कभी तो महिलाओं में कमजोरी ज्यादा हो जाता है बीमारी के कारण, तो उस स्थिति में भी यह रुक जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि पीरियड्स अगर रुक गया तो यह एक उसका लक्षण है कि हाँ, वो महिला जो है गर्भवती है, गर्भावस्था में है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह भी किसी बीमारी के कारण वो खत्म हो जाता है, नहीं पता चल पाता है। तो इस स्थिति में दूसरा कारण होता है कि जैसे ही ये वोमिटिंग वाली प्रक्रिया शुरू होगी तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, घर परिवार के लोग की इस तरह से है, वह महिला गर्भावस्था में है। लेकिन ये तो तीसरी अवस्था जो है हम लोग इसको है, जो एक प्रेगनेंसी किट आता है, प्रेगनेंसी किट। इस किट के माध्यम से जो है वो डॉक्टर लोग इसकी जांच करके इसकी पता लगा लेते हैं और वह सटीक होता है। तो इस तरह से आज मैंने इस पर प्रश्न रखा आप लोगों को कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उल्टी क्यों होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक रहा और इस बायोलॉजी का टॉपिक है, जीव विज्ञान से संबंधित है और इसका वैज्ञानिक कारण मैंने आप लोगों को बताया, जो आप लोग को याद रखना है। इसमें 2 हार्मोन है जिसको HCG हार्मोन कहते हैं और दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन के कारण, हार्मोन तेजी से शरीर में सिक्रेशन के कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में आप लोग को मैंने इसका सटीक वैज्ञानिक कारण बताया। फिर अगले क्लास में आप लोग को एक वैज्ञानिक कारण या एक सामाजिक टॉपिक लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हाँ, एक चीज आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं और लगता है कि इस क्लास ले आप लोग कुछ मटेरियल मिल रहा है, कुछ ज्ञान वर्धन आपको हो रहा है, तो इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपके पास चला जाए और आप इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।